हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ है, आपकी क्या एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो चलिए देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो। पहले आपकी एनर्जीज़ चेक करते हैं, आपके लिए क्या एनर्जीज़ है, आप किस एनर्जी में हो। जजमेंट कार्ड आया है तो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह का डिवाइन जजमेंट होता नज़र आ रहा है, किसी तरह का न्याय मिलता नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक बैलेंस क्रिएट होने वाला है। जो बहुत समय से आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जो भी चीज़ों में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अन्याय हुआ है, जहाँ आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले, बहुत कोशिशें की हैं, वहाँ पर जो चीज़ें गलत हुई हैं, वहाँ पर जैसे यूनिवर्स आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाता नज़र आ रहा है, एक जजमेंट लाता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर चाहे ये आपकी लव लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं भी जहाँ पर आपको आपके एफ़र्ट्स का क्रेडिट नहीं मिला है, वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। आप एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते नज़र आ रहे हो, पावरफुल पोजीशन में आते नज़र आ रहे हो। जो भी बहुत बुरे दौर से आप गुजरे हैं, टावर मोमेंट मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन से आपकी लाइफ गुजरी है, पूरी तरह से सब कुछ उथल पुथल हो गई हो, उलट पुट फेर हो गया हो, जहाँ पर आपके पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रपोज़ल पूरी तरह से रिजेक्ट किया हो, उन्होंने आपसे दूरियां बनाई। तो वहाँ पर चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, किसी तरह की अबंडेंस, किसी तरह की सक्सेस आती नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के साथ एक कंप्लीशन की तरफ आपकी लाइफ जाती नज़र आ रही है। यहाँ पर लव लाइफ और फिनेंशियल दोनों साइड्स का आपके लिए अच्छा कुछ, दोनों एरिया में अच्छा कुछ होता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए। क्या है आपके लिए और एनर्जीज, क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। वही यहाँ पर जो आप टावर मोमेंट से गुजर रहे हो ना, जिस डिस्ट्रक्शन से आपकी लाइफ गुजर रही है, जिस इम्बैलेंस से, जिस फियर और ट्रैप्ड एनर्जीज़ में हो, वहाँ पर आपको जजमेंट मिल रहा है। एक बहुत मेजर डिवाइन इंटरवेंशन कह लीजिए, जहाँ पर आपके फेवर में कुछ चीज़ें हो रही हैं। जिस सिचुएशन में बहुत समय से आप जगल कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह से चीज़ें ठीक हो जाए, किसी तरह से चीज़ें संभल जाए, लोग सुने, लोग समझें आप क्या बोलना चाहते हो, आपके पार्टनर समझे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जो आप हमेशा एक इम्बैलेंस वाली स्टेट में रहे हो, किसी तरह से चीज़ों को संभालने की जो एनर्जीज़ है ना, वहाँ पर कुछ चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर किसी तरह का डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग फेज़ अभी चल रहा है या कुछ समय पहले गुजरा है आपकी लाइफ में, जिसने आपकी लाइफ को पूरी तरह से उथल पुथल मचा कर रख दिया हो। आपके पार्टनर से दूरियां आ गई, डिस्टेंस क्रिएट हो गया, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो गया, किसी तरह के बहुत नेगेटिव लोग सामने आए हों, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों, काफ़ी ज़्यादा छल कपट वाली एनर्जीज़ हैं कि किसी तरह के छल कपट का आप शिकार हुए हैं, जिसमें आप बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड रहे हैं। और हो सकता है कि उसके बाद आपने भी दूरियां बनाई हैं, लेकिन यहाँ पर सक्सेस की एनर्जीज़ हैं, कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं। तो कन्फ्यूजन से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, जजमेंट आता नज़र आ रहा है, एक सक्सेस, एक विक्ट्री आती नज़र आ रही है। तो होपफुल रहिए। अभी की परिस्थितियाँ आपकी इस तरह की जो है ना, टावर मोमेंट है, जगलिंग की सिचुएशन है कि अपनी तरफ से ही हर चीज़ को संभालने की कोशिश कर रहे हो आप, हर तरह से प्रयास कर रहे हो, फिर भी चीज़ें नहीं बैलेंस हो रही, तो वहाँ पर जजमेंट आता नज़र आ रहा है। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है। और अगर इस समय भी आपकी ये सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, आपके फेवर में चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। सो परेशान नहीं होना है। जो भी सिचुएशन है, जो भी आपके साथ गलत हुआ है, वहाँ पर आपको यूनिवर्स न्याय देता नज़र आ रहा है। यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ आई है मेनली। तो हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ है। और लिब्रा तुला राशि को मान सकते हैं, यहाँ पर है। वैसे ऑल साइंस रीडिंग है तो सबके लिए ही रहती है, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं।
सेपरेशन का मोड है, हीलिंग मोड है, एक वेटिंग की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट नज़र आ रहा है, पछतावा है, किसी तरह के डीप रियलाइजेशन से गुज़र रहे हैं, अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, बहुत चीज़ों के बारे में जैसे सच इनके सामने आ रहे हैं, चाहे आपसे रिलेटेड हों, चाहे इनके आसपास के जो भी लोग हैं, जो मैनिपुलेटिव लोग हैं, जो किसी मतलब से इनके साथ जुड़े हुए थे, तो उनके जैसी असलियत सामने नज़र आ रही है और वो चीज़ें और ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ दे रही है। जो भी आपके साथ इन्होंने पूरी तरह से नो कांटेक्ट या ब्लॉक किया, हो सकता है बिल्कुल बातचीत बंद हो, तो ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं इस समय बहुत ज़्यादा। 24/7 आप इनकी सोच में रह रहे हो, इनके दिमाग में आप ही चल रहे हो। काफ़ी रिग्रेट भी है इन्हें, इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, उस चीज़ का रियलाइजेशन है। एंड हो सकता है किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो इस समय, जिससे हील होने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जीज़ में है इस समय, काफ़ी डिप्रेस्ड हैं एंड ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा आपको ही हर जगह एडजस्टमेंट करने का जैसे इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, तो अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कमियाँ रही और हर जगह ये आपको ही हर सिचुएशन में आपसे ही एक्सपेक्ट करते रहे कि आप ही सिचुएशन में अपनी तरफ से एडजस्ट करके चलो, अंडरस्टैंड करके चलो। तो इन्होंने जो भी आपके पेशेंस का या जिस भी तरह से आप इनका साथ दे रहे थे उसका कह सकते हैं एक हिसाब से लाभ उठाया है, तो उस चीज़ का रिग्रेट है। हो सकता है बहुत कड़वी बातें बोली हों, बहुत तीखी बातें बोली हों इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक कुछ बातचीत भी आप दोनों के बीच में हुई, तो उन चीज़ों का भी दिल पर काफ़ी ज़्यादा बोझ है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी तरह का मैसेज भेजना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा स्ट्रेंथ की कमी है कि कैसे आपको फेस करेंगे। बहुत ओवर थिंकिंग है इस समय इनकी। चलिए देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? किस एनर्जी में है? तो यहाँ पर राशियाँ तो सभी आ गई हैं वर्ल्ड के साथ। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, 4 है, 12 है, 11 है, अगेन 12 है, और 1 है, 21 है। तो 333 की वाइब्रेशन आई है यहाँ पर, 22 की आई है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन या बहुत समय से एक वेटिंग में आपका रिश्ता गया हुआ है और एक इम्बैलेंस से गुजर रहा है, बट वहाँ पर एक हार्मनी क्रिएट होती नज़र आ रही है, कुछ चीज़ें बैलेंस आउट होती नज़र आ रही हैं। इम्बैलेंस जगलिंग वाली एनर्जी से, जैसे वेटिंग एनर्जी से, जैसे आप लोग बाहर निकलते नज़र आ रहे हो। सो इनकी एनर्जीज़ में बाकी देखा जाए तो हमारे पास वर्ल्ड है, साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है, आपसे झूठ बोला है, बहुत कुछ छुपाया है, परिवार से रिलेटेड बहुत सारी इनकी लाइफ की सिचुएशंस को इन्होंने आपसे हाइड किया हुआ है। इनके फैमिली के अंदर हो सकता है बहुत लोग आपके अगेंस्ट हैं, जिन चीज़ों को ये आपसे शेयर नहीं कर रहे, एंड आपसे धोखा देकर ये अपने परिवार या बाकी सिचुएशंस के लिए इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। बट अभी उसी चीज़ का रिग्रेट है, आपके साथ एक रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। जो भी धोखा देकर गए थे, जो डिसेप्टिव रहे हैं, जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत दिया है, उसमें एक एंडिंग लाना चाहते हैं ताकि कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा सकें। इस समय इन्हें बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है कि डिस्टेंस बहुत आ गया है, दूरियां बहुत आ गई हैं, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, और हो भी रही है तो बहुत ही तनी हुई बातचीत होती ना, बहुत ही ज़्यादा किसी तरह से ज़बरदस्ती से, जैसे इंसान एक दूसरे से बात करता है कि ठीक है एक कनेक्शन है, तो
तो वो जो खींचतान है, वो जो एक अलग तरह का अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन है, उसको ये बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और जो पास्ट की बातें हैं ना, वो उन्हें और ज़्यादा याद आती हैं कि इस समय की प्रेजेंट स्टेट जब देखते हैं, जहाँ पर चीज़ें बहुत मुश्किल से बैलेंस हो रही हैं, अगर आप लोग टच में नहीं हैं तो टोटल ही एकदम, अगर नो कांटेक्ट भी है, तो वो जो आपके साथ की बॉन्डिंग रही थी, जो केमिस्ट्री रही थी, जो एक दूसरे के साथ की अंडरस्टैंडिंग थी, उस चीज़ का काफ़ी पछतावा होता है कि इनके कुछ नेगेटिव माइंडसेट या कुछ और रीज़न्स की वजह से इन्होंने आपसे जो डिस्टेंस बनाया, उससे पूरा रिश्ता ख़राब हो गया। तो रिग्रेट है, बट अभी ये फैमिली और बाकी सिचुएशन से बाहर निकलकर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया पर आपको स्पाइंग बहुत ज़्यादा चल रही हो, आप दोनों ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे को देख पाते हो, या आपका कनेक्ट ही सोशल मीडिया के थ्रू बना हो, जो भी सिचुएशन हो, बट ये इस समय इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। आपकी तरफ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ है यहाँ पर। बहुत तरह के मैनिपुलेशन से आपका रिश्ता गुजरा है, बहुत तरह की नेगेटिविटीज़, बहुत तरह की टॉक्सिक सिचुएशन से ये रिश्ता गुजरा है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के रहे हैं, जो आपको या इस रिश्ते को, आप दोनों की जोड़ी को बिल्कुल नहीं पसंद करते होंगे। तो जो भी सिचुएशन रही है ना, तो वहाँ पर अगर पास्ट में ये उनके इन्फ्लुएंस में आ गए थे, इल्यूजन में चले गए थे, भ्रमित हो गए थे, और आपके लिए उतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे कि पता नहीं फ्यूचर में आप दोनों साथ मिलकर आगे ले जा पाओगे रिश्ते को या नहीं ले जा पाओगे। तो अभी इनके वो मैनिपुलेटिव जो भी लोग हैं, उनका इन्फ्लुएंस जैसे हटता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो सबसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, आपसे ही नहीं, ये अपने परिवार और बाकी लोगों से भी डिस्कनेक्टेड है। तो इस समय ये बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, इनका इंट्यूशन इनको बहुत चीज़ों का एहसास कराता नज़र आ रहा है। इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत सीक्रेटिव हैं, आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं। पैशन रीइग्नाइट हो रहा है, स्पार्क जो मिसिंग था वो वापस से रीइग्नाइट होता नज़र आ रहा है। जैसे डिवाइन इन्हें कुछ गाइड करता नज़र आ रहा है, एंजल्स जैसे इन्हें कुछ समझाते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते में ग्रोथ है, पोटेंशियल है, आपके साथ आगे बढ़ना है। जो पहले ये पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे थे, इस कनेक्शन की पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे थे, इनको उस चीज़ की क्लैरिटी दी जा रही है कि इस कनेक्शन में एक ग्रोथ, एक सक्सेस, एक मूवमेंट लाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक्शन की एनर्जीज़ हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। जो नेगेटिविटीज़ आ गई हैं, चाहे आप दोनों के बीच में बहुत ही अलग तरह की बातें हो गई हों, या इन्होंने बहुत कुछ नेगेटिव बोल दिया हो, बहुत इल्ज़ाम लगा दिए हों, जो भी सिचुएशन है, ये अब उन नेगेटिविटीज़ को कट आउट करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। किसी तरह का जेस्चर ये सोशल मीडिया के थ्रू भी दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, एक नई शुरुआत के लिए आपको कन्विंस कर सकते हैं। अगर इन्होंने दूरियां बनाई थी, इन्होंने रिश्ता तोड़ा था, इनकी गलतियों की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं पूरी तरह से, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो आपके लाइफ में जो टावर मोमेंट आकर गया, जहाँ आप पूरी तरह से स्टक हो गए और ये जो दूरियां बना कर गए, अब आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। एक सेकंड चांस की एनर्जीज़ है, न्यू बिगनिंग है, लव, इमोशंस, पैशन, सब चीज़ें वापस से जाग रही हैं। तो एक बहुत ही प्यारा एनर्जी शिफ्ट है कह लीजिए, जहाँ पर पूरी तरह से अगर नो कांटेक्ट है तो भी चीज़ें वापस ठीक हो रही है। पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो गया तो वहाँ जजमेंट आ रहा है, जहाँ इनको एहसास कराया जा रहा है, इन्हें आपकी अहमियत का एहसास कराया जा रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि एक डिसीजन पर पहुँच पा रहे कि आपके साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर नंबर्स तो मैंने बता दिए, चलिए देखते हैं हाई प्रीस्टेस क्या बताना चाहता है। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस क्या बताना चाहता है। इन्होंने किसी के मैनिपुलेशन के चलते आपसे पूरी तरह से वॉक अवे किया है, जहाँ पर इन्हें
आपके साथ रिश्ता एक सफोकेशन लग रहा था, सफोकेटिंग लग रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे जैसे पास्ट में। ये आपसे डिस्कनेक्ट तो हो गए कि इन्हें बाकी सिचुएशन में सुकून मिलेगा जहाँ लोगों ने मैनिपुलेट किया था, लेकिन वहाँ पर भी ये अभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस से और रिग्रेट से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, इस कनेक्शन के साथ बहुत कुछ गलत कर दिया। काफ़ी अकेलापन है, बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन है, जैसे अवेकनिंग की एनर्जीज यहाँ बहुत है कि एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे कि जहाँ ये पास्ट में अपनी गलतियाँ नहीं देख पा रहे थे, इन्हें अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही सही लग रहा था, तो वहाँ पर अभी इनको बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है और उस चीज़ से ये और ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। बहुत कंफ्यूज रखा है लोगों ने, बहुत मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से इनको कंट्रोल करके रखने की बहुत कोशिश की है। बहुत तरह की पाबंदियों के बीच में हुई है, बहुत तरह की सीमाएं बांध दी गई हों, बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई हो कि ये आपको रीच आउट नहीं कर सकते, चाहे इमोशनली किसी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा हो या कुछ भी कहकर। कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर जिन्होंने इनको बहुत रोका है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे हैं। एक एडिक्शन आपके लिए हमेशा रहा है, चाहे आपसे दूरियां बना ली, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा हमेशा ये एडिक्टेड रहे हैं, अटैच्ड रहे हैं। तो अभी एक डिप्रेशन है, एक गिल्ट है यहाँ पर, और किसी तरह का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्स क्या बताना चाहता है? एस ऑफ वॉन्स वेटिंग एनर्जीज़ हैं, प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। कंपेयर बहुत कर लिया इन्होंने, इंतज़ार बहुत कर लिया, दूर से आप पर नज़रें बहुत समय से बना कर रख ली हैं, लेकिन अब एक राइट टाइम का जैसे वेट कर रहे हैं कि ये कब आपको अप्रोच करें। किसी तरह की नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन पूरा सोच समझ कर करना चाहते हैं, कोई भी गलती ना हो जाए, वापस से चीज़ें बिगड़ ना जाए। तो एक प्लान्ड वे में चीज़ों को आगे ले जाने की एनर्जीज़ हैं। जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, उनको सब चीज़ों को देखभाल कर ये आपको रीच आउट करेंगे। तो ये बिल्कुल आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। पास्ट में इन्होंने अगर थर्ड पार्टी या किसी और को चुना था, तो अब आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में है, जो भी अदर सिचुएशन है, उनमें और आप में पूरी तरह से इन्हें काफ़ी हद तक क्लैरिटी आई है, और वहाँ पर किसी तरह का टावर मोमेंट चल रहा है। ये देखिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, टावर है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इनका काफ़ी बुरा झगड़ा नज़र आ रहा है। डिस्ट्रक्शन है, डीपली हर्ट हैं, जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया है वहीं पर इमोशनल लॉस है। तो जो आपके साथ हुआ वो ये इस समय फेस कर रहे हैं, जहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है, जहाँ पर इनको अब कंपैरिजन कर पा रहे हैं, अब समझ आ रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना था। तो यहाँ पर इनकी लाइफ में इस समय आपके पार्टनर की लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है। चीज़ें टूट कर बिखर रही है, रिश्ते टूट रहे हो सकते हैं, सेपरेशंस आ रहे हो सकते हैं, फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, किसी तरह के लीगल मैटर्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का बिखराव, या जिन चीज़ों पर इनको बहुत ज़्यादा घमंड था, जिस चीज़ का अहंकार करते थे और आपको बार बार ट्रबल करते थे, ट्रिगर करते थे, तो वहीं पर कुछ ना कुछ इनका लाइफ में ट्रिगर्स हैं। 3 नंबर बहुत है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी आप लोगों के बीच में रही है, चाहे इनका परिवार हो, कोई और सिचुएशन हो, और फिनेंशियल रीजंस हो, करियर हो, जिसको भी इन्होंने ज़्यादा वैल्यू दी, अहमियत ज़्यादा दी है, वहाँ पर ट्रिगर है, वहाँ पर एक डिस्ट्रक्शन है, डिवाइन इंटरवेंशन है, ताकि आपको न्याय मिले, जजमेंट है। इनको अपनी गलतियों का पछतावा होता नज़र आ रहा है। तो होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आने वाला है। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्या है? फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कोई तो थर्ड पार्टी, कोई मैच्योर वुमेन हो सकती है, कोई फीमेल एनर्जी है, मदर हो सकती है, कोई और लेडी हो सकती है, कोई विडो हो सकती है, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। एक या एक से ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं, एक जन या ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन मदर का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर है, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर मदर या कोई भी मैच्योर वुमेन, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है,
डिस्टेंस क्रिएट किया है। हो सकता है वहीं पर इनको इस समय ट्रिगर्स मिल रहे हों। बहुत ही इनसिक्योर फीमेल हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हो, बहुत ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव की इनके हिसाब से ही सब चीज़ें चलनी चाहिए। तो कोई तो फीमेल है जिससे ये बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हो सकते हैं, लेकिन उसने आप लोगों के रिश्ते में पूरी तरह से तबाही मचाई हुई है, पूरी तरह से चीज़ों को ख़राब किया हुआ है। जजमेंट यहाँ पर भी है, तो न्याय आ रहा है यहाँ पर। जजमेंट सेम कार्ड है, तो न्याय यहाँ पर आ रहा है। आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अगर ये पास्ट में बहुत ज़्यादा प्राइसी एक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, ईगो में रह रहे थे, और इनका परिवार, इनकी चीज़ें, इनका ख़ानदान, इनका सब कुछ ही सब अच्छा है और आपकी कोई अहमियत नहीं है, आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो, तो अभी इनको बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है, जहाँ पर एक जजमेंट सर्व हो रहा है। किसी तरह की लाइफ लेसन्स मिल रहे हो सकते हैं, किसी तरह की डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, ताकि आपके साथ ये कमिटमेंट में आ सकें, एक न्यू बिगनिंग कर सकें। लवर्स भी है, हेरोफेंट है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है, सेम कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स की एक रीयूनियन के लिए इनकी लाइफ में किसी तरह का डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है। अभी जो भी ये लेडी है उससे भी ये बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ भी सेपरेशन है, उससे भी डिस्टेंस आया पड़ा है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हो सकते हैं, क्लैशेस बहुत हो रहे हो सकते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें बना कर रख रहे हैं। स्पाइंग बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पर या जिस भी माध्यम से ये आपके बारे में जानकारी रख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, सब कुछ आप पर ही नज़रें हैं। और इन्हें पता है कि आपने पास्ट में बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिशें की है इस कनेक्शन को बना कर रखने की, लेकिन इनकी तरफ से कुछ इमेच्योर एक्ट हो गए, इमेच्योर एनर्जीज़ में रहे, इमेच्योर डिसीजंस हो गए, जिसके कारण चीज़ें सारी ख़राब हो गई। अब ये दूर से देख रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि इन्हें आपको रीच आउट करना है। रेस्टलेस एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बेताबी है कि इन्हें आप तक पहुंचना है, आपसे वापस से बात करनी है, और आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं ये इस कनेक्शन पर। ये अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स क्या है? नाइट ऑफ कप्स द व्हील आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो भी दूरियां बनाई थी ये आपके तरफ वापस लौटने की एनर्जीज़ में है, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ में है, रीयूनियन की वाइब्स हैं यहाँ पर। तो जैसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो वहाँ पर एक मूवमेंट आता नज़र आ रहा है, एक 360 डिग्री शिफ्ट है यहाँ पर, कि ये चाहे जिस भी एनर्जीज़ में हो, एट प्रेजेंट भी ये अगर पूरी तरह से सेपरेशन में है तो सेपरेशन से मूवमेंट की एनर्जीज़ आ रही हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज़ आपको सपोर्ट कर रही हैं कि ये आपकी तरफ लौटे और एक नई शुरुआत इस कनेक्शन में हो। तो आपको होपफुल रहना है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आने वाले समय में भी मिस करने वाले हैं। इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स इतना ज़्यादा अंदर से बेचैन करेगा, कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंटरनली डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं, कि इन्हें एक उतावलापन रहेगा कि नहीं आपसे वापस से मिलना है, रीच आउट करना है। आपकी यादें, आपकी बातें बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में, दिल में बहुत छाई रहने वाली हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, तो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग आपके लिए ये महसूस करने वाले हैं, एक डीप अटैचमेंट। जहाँ भी ये टूट रहे हैं ना, यहाँ पर भी टावर आया था, यहाँ पर ये कार्ड है, जहाँ ये टूट रहे हैं वहाँ पर इनको और ज़्यादा वो तड़प महसूस हो रही है कि आप ही थे जो इन्हें इमोशनली सपोर्ट देते थे, प्रोटेक्ट करते थे, कंफर्ट देते थे, इनके लिए फ़िक्रमंद थे। यहाँ पर सब लोग अलग तरह के मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, मतलबी सोच वाले हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उस प्यार को इस समय बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं कि ये आपकी तरफ लौटें। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन में आना है आपके साथ,
एक नई दुनिया बसानी है, आपके साथ भविष्य के सपने देखते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है। एक कलरफुल लाइफ इमेजिन करते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं वो बहुत इनके दिल दिमाग में रहने वाली, और आगे का भविष्य देखते नज़र आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इनकी तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर आपकी तरफ होगा कि जो आपके रिश्ते को एक स्टेबिलिटी की तरफ या एक ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता नज़र आ रहा है। पेज ऑफ कप्स अगेन सेम कार्ड है, तो इनकी तरफ से कुछ ना कुछ जेस्चर आपके पास बहुत जल्द आता नज़र आ रहा है। जो डिस्टेंस बनाया है, जिन भी रीज़न से, जिन भी मजबूरियों के चलते या जो भी एक्सक्यूज़ेस देगा, उससे बाहर निकल कर ये आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं वर्ल्ड क्यों आया है। वर्ल्ड क्यों आया है? आपके साथ आगे बढ़ना है, दूरियों को मिटाना है। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है कहीं, तो अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक्शन में आना चाहते हैं, और आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी तरह का मैसेज आ सकता है, और आपको डायरेक्ट रीच आउट भी कर सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में लव लाइफ में क्या रहने वाला है। लव लाइफ में आने वाले समय में क्या रहेगा, क्या रहेगा। स्ट्रेंथ लाएंगे, आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। ये स्ट्रेंथ के साथ काफ़ी ट्रिगर्स मिल सकते हैं इस समय, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी। 4 ऑफ सोर्ड सेम कार्ड आया, तो दायरे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बंधन हैं, बहुत तरह की ट्रैप्ड सिचुएशंस हैं, जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत इमोशनल होने वाले हैं। अपनी गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। जो रीज़न से ये खुद को बांध के रख रहे थे जिस दायरे के अंदर, उस दायरे में भी आप ही इनके दिल दिमाग में चलने वाले हो। 6 ऑफ कप्स है, नॉस्टैल्जिक बहुत होने वाले हैं। आपके साथ रीयूनियन में आना है, उसके लिए जितनी स्ट्रेंथ या जिन तरह की चीज़ों को फेस करने की ज़रूरत है, जिस करेज की ज़रूरत है, उसको गेन करते नज़र आ रहे हैं कि ये आपको रीच आउट करेंगे एक स्ट्रेंथ के साथ। सो होपफुल रहिए, ये आप ही के साथ एक न्यू बिगनिंग है, रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है यहाँ पर। और जो करेज की कमी थी वो करेज के साथ ही आते नज़र आ रहे हैं, लौटते नज़र आ रहे हैं। एक प्रॉपर जेस्चर, एक रीयूनियन यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 6, 8, 4 एंड 11 है। सो हमारे पास मान लीजिए 8 days to 4 weeks आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 11 days भी हो सकता है। मान कर चलिए 1 हफ्ते से 3 हफ्ते की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ। हाँ, करीब 3 हफ्ते की एनर्जीज लगा लीजिए। तो 3 weeks का टाइम मान कर चलिए, जिसमें आपके पार्टनर आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं, चीज़ें वापस से रीस्टार्ट हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।